धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। अस्पतालों में चिकित्सकों एवं कर्मियों, दवाइयों की कमी, एक ही सड़क का दो बार शिलान्यास, सरकारी स्कूलों की जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और निजी विद्यालयों के द्वारा बीपीएल कोटा से सीट चोरी का मामला प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा जिला परिषद की सभी दुकान के मालिकाना हक वाले दुकानदारों से आवंटित दुकान का संचालन कौन कर रहा है, उसका विस्तृत ब्यौरा 90 दिनों के अंदर समर्पित करने तथा जिला परिषद द्वारा नवनिर्मित दुकानों का 15 दिनों के भीतर नीलामी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में राजेंद्र सरोवर स्थित सामुदायिक भवन को भाड़े पर आवंटित करने, बेकार बांध के पूर्वी छोर स्थित चिल्ड्रन पार्क गेट के समीप खाली पड़ी भूमि पर दुकान निर्माण की स्वीकृति, पूजा टॉकीज के पास जिला परिषद की भूमि को खाली कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा पुराना बाजार पानी टंकी के पास जिला परिषद की भूमि पर निर्मित दुकानों का क्षेत्रफल एवं नाम संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर इकरारनामा करने, पूर्वी टुंडी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण डायरिया से मरीजों की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करने, सरकारी विभाग द्वारा न्यू टाउन हॉल के उपयोग करने के लिए भाड़ा वसूली करने का प्रस्ताव पारित हुआ। बोर्ड की बैठक में खेल विभाग द्वारा धनबाद जिले में आयोजित कार्यक्रमों की विवरणी उपलब्ध कराने, जिला परिषद की संपत्ति को 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन करने के लिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित करने, गोविंदपुर प्रखंड स्थित रिजली बांध तालाब का कार्य 2022 में स्वीकृत हुआ है, परंतु अब तक पूर्ण नहीं किया गया है और ठेकेदार द्वारा अधिकांश राशि की निकासी का आरोप जीप सदस्य सोहराब अंसारी ने लगाया एवं इसकी उच्च स्तरीय जांच की। सबसे पहले तो एजेंडा थी हमारे कि हम लोग अपने राशि को कैसे बढ़ाएं। तो हम लोग जो भी संपत्ति है जो बंद पड़ा हुआ है या फिर जिस पे हम लोग ऑक्शन नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले हुआ है कि उन सारे संपत्तियों को, जैसे विवाह मंडप है, दुकान है, उसको ऑक्शन करें, खुली डाक के द्वारा उसको हम लोग रेंट पे लगाएं। जो हमारी जिला परिषद की खाली ज़मीन है, जो अवैध कब्जा हो रहा है, उसको हम लोग हटाने का निर्णय लिया गया है कि इसको जल्द चिन्हित करके जिला परिषद का बोर्ड उस पर लगाया जाए। और सदस्यों ने अपनी अपनी समस्या बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के रखे। कुछ स्वास्थ्य विभाग की बातें थी जो सदस्य ने अपने रखा, जिसे सीएस ने पूरे तरह से उनकी बातों को सुना और आशा नहीं उम्मीद है कि अगली बार जो भी परेशानियां उन सदस्यों की थी उसे दूर किया जाएगा। कुछ शिक्षा विभाग को लेकर के सदस्यों की परेशानी थी, बातें थी, जिसको लाकर रखा गया। बाकी जितने भी अपने जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में समस्या देखते हैं उनको कहने का काम किया है। और बहुत सारे विभाग से उनका सवाल था जो उनको असंतुष्ट थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है और विभाग ने सांत्वना दिया कि सभी ने 10-15 दिन, किसी ने 1 सप्ताह, किसी ने 3 महीने के दौरान उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आशा करती हूँ कि जैसा उन्होंने कहा। कुल हम लोग के एजेंडा इसमें 21 थे। 21 एजेंडा पर चर्चा हुई बिंदुवार और सारे सदस्यों से इस पर डिस्कशन हुआ है और सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया है। ये इसका प्रोसीडिंग बनेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी सदस्य थे यहाँ पे, उनके क्षेत्र विशेष की कई समस्याएं थी जो विभिन्न विभाग से संबंधित थी, तो उन्होंने अपनी बातों को इस पोर्टल पर रखा है, जिसे काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया गया है, जो प्रोसीडिंग का पार्ट भी बनेगा। और संबंधित पदाधिकारी को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं, अगली बैठक में उसका अनुपालन प्रतिवेदन लेके उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले तो डीडी साहब को धन्यवाद दूंगी कि आज की बैठक बहुत सुंदर से उन्होंने दिया। और इस तरह का मतलब जितने भी डीडी साहब आए हैं, पूर्व में भी आए हैं, जो कि इतना टाइम नहीं दिए, लेकिन इन्होंने इतना टाइम दिए और सुने भी। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने सुने समस्या को, सभी सदस्यों की समस्या को, तो उस तरह समाधान करें और ज़मीनी स्तर पर काम को उतारे, ताकि सदस्य खुश रहे और जनता भी। हम लोग को गांव जाते हैं जैसे कि, तो जनता बहुत सारे चीज़ ऐसे बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। कार्रवाई का कारण सबसे बड़ा चीज़ है और इसमें अगला मीटिंग तक ये आदेश किया गया है कि अगर हमारे यहाँ कर्मचारी अगर जागरूक नहीं होते और उसको आगे नहीं बढ़ते हैं लेके, तो वैसे शोकेज करके वैसे लोगों को इधर उधर किया जाएगा। रिजली बांध के लेके हम लोग लगातार 10 साल से मेहनत करते हुए, सब मीडिया बंधुओं ने काफ़ी मेहनत किया रिजली बांध के लेके, और राजकुमार जी आप तो खास करके बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। तो हम देखें ये चीज़
कि रेजली बांध में 5 करोड़ का ठेकेदारी यहाँ से हुआ, डीएफटी फंड से निकला उसके काम के लेके, लेकिन जिसको ठेका मिला वो भी पेटी ठेका दे दिया गया। काम किसी तरह 0/0 हुआ, लेकिन हमको लग रहा है कि पेमेंट अगर अभी है सिंचाई प्रमंडल, हम चाहेंगे कि आप लोग सिंचाई प्रमंडल के जो है एग्जीक्यूटिव से उससे बात करें और उससे पूछे कि अभी तक पेमेंट उठा कितना उठा। हमको लग रहा है कि 50% से ज़्यादा पैसा उठा लिया और बंदर बाट हो चुका है। इस पर भी जांच कराने की बात हुई और हमारे डीडी साहब ने कहा कि एक टीम बनाकर ऐसे लोगों पर जांच करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे।